जितने प्यार करने वाले हैं उनके साथ फेस टू फेस लाइव मिलें। और जब लाइव आपकी कॉल लेते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। मैं क्या बात कर रहा था कि इधर ये बंदा मुझे ठीक नहीं लगता कुछ, ये इसका कुछ करें यार, इसको कोई प्लास्टिक का इसका पुतला बना के इधर कहीं लगा देते हैं। एनीवेज जी, ये मेरी लुक है आज की। और जो बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक सुन रहे हैं वो बहुत कमाल का म्यूज़िक है, बहुत अमेजिंग म्यूज़िक है। वो 90s के एरा में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पॉप बैंड हुआ करता था और उस पॉप बैंड ने पाकिस्तान के पॉप की सही मानों में बुनियाद रखी। उससे पहले भी पॉप होता रहा, जाहिर है। नाज़िया ज़ुहैब ने बहुत ज़बरदस्त पॉप म्यूज़िक किया। और साथ में अगर उससे थोड़ा पहले चले जाएं तो रुश्दी साहब यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी फेमस पॉप सिंगर। और अगर बात करें इंटरनेशनल पॉप आर्टिस्ट की तो शायद मैंने आपको बताया था, और अगर कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन इन किया तो बताता हूं कि मेरे जो दादा चचा हैं, दादा चचा होते हैं जो दादा के भाई होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के पॉप आर्टिस्ट थे। वो तो खैर एक और लेवल था, बट हम लोकल यहाँ के हमारे अपने पाकिस्तान के पॉप आइकॉन्स की बात कर रहे हैं। कल 14 अगस्त है। आप लोगों को पता है, आई नो, और कैसे पता है ये भी मुझे पता है। वो ऐसे पता है आप लोगों को कि रोडों के ऊपर आप लोग निकल जाते हैं और आप लोग ये समझते हैं कि 14 अगस्त का मतलब ये है कि हम रोड्स पे निकलें, रैश ड्राइविंग करें, लोगों को तंग करें, अपने बाइक के साइलेंसर्स निकालें, अपने बाइक का फ्रंट व्हील उठा के और अपनी जान को हथेली पे रख के 14 अगस्त मनाएं। और जिधर जिधर कोई खातून कहते हैं, खवातीन, एक तो यार स्पेनिश बोल बोल के ना उर्दू के अल्फाज बाज दफ़ा अटक जाते हैं। जिधर जिधर खवातीन नज़र आए वहाँ वहाँ उन खवातीन को देख के आवाज़ें कसते हैं। ये है पाकिस्तानियों का 14 अगस्त मनाने का तरीका। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर याद रखना बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जिनको आज़ादी बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के नसीब हुई। बहुत सारी कुर्बानियाँ उन्होंने दी, तब जाके उन्होंने मुल्क आज़ाद किया। और ये मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो हमारे जो बानी हैं इस मुल्क के, जो फाउंडर हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने हमें 3 नुकात बताए थे कि अगर आप एक अच्छे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं, उस पाकिस्तान के सिटीजन बनना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान हमें बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद मिला, तो आपने इन 3 चीजों के ऊपर अमल करना है। वो 3 चीजें क्या हैं? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ना हम में अनफॉर्चुनेटली यूनिटी रही, ना हम में वो स्ट्रॉन्ग फेथ रहा है, ना हम लोग डिसिप्लिन्ड हैं। और आप यकीन कीजिए, हम पाकिस्तानी बहुत अच्छी कौम है। सिर्फ क्या है कि हम सारे एक पेज पे आ जाएं, डिसिप्लिन्ड हो जाएं, थोड़े से हमें यूनिटी आ जाए, तो हम पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। और ये लाशारी साहब आपको बता रहे हैं, ये वो लाशारी साहब बता रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के चक्कर काटे हुए हैं। बल्कि पूरी दुनिया को ऐसे, एक मिनट, मेरी कीज किधर गई यार, मेरे हेलीकॉप्टर की कीज किधर गई? खैर, अगर वो की होती तो मैं आपको बताता कि कैसे चक्कर यूं हूं, पूरी दुनिया को चक्कर दे के नहीं, पूरी दुनिया के चक्कर काट के। यार ये निकाल देना, ये चक्कर देने वाला क्लिप, ये निकाल, मुंह से निकल गया बात। तो पूरी दुनिया के चक्कर काटने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान वो मुल्क है और पाकिस्तानी वो कौम है जिसकी शायद पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। व्हाट अ गर्ल! ये कौन है? वाह, आई लाइक इट, नाइस मुदस्सिर भाई, आई लाइक यू। सो मैं बात कर रहा था कि इसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। और हम अनफॉर्चुनेटली इस दिन को कैसे मनाते हैं? बाइक्स अपनी अपनी निकाल के, उनके साइलेंसर्स निकाल के, उनके फ्रंट व्हील्स उठा के, आपके पेरेंट्स सारी रात बेचारे करवटें ले लेके गुजारते हैं कि मेरा बेटा वापस आ जाए, अल्लाह करे खैर खैरियत से। और बाज़ दफ़ा खबर आती है कि एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें इतने बच्चों की जानें ज़ाया हो गई। और ये सिलसिला हर साल हम देखते हैं, हर 14 अगस्त वाले दिन हम देखते हैं कि यही सिलसिला चलता चला जाता है। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने दुनिया की और नेशंस भी देखी हैं, वो अपने इस तरह के स्पेशल त्यौहार बड़ी, जिसको कहते हैं ना,
स्पिरिट के साथ मनाते हैं। उनके अंदर एक जज्बा होता है। वो जैसे कहते हैं है जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार, इस वाले जज्बे के साथ मनाते हैं वो लोग। सो हम भी मना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दुनिया से पीछे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। कोई भी आप फील्ड निकाल लें उसमें हम दुनिया में आ गई हैं। बेवकूफ कैसे बनाए यार, ये तो मजाक है, लेकिन सच्ची बात है कि दुनिया के अगर आप टॉप डॉक्टर्स देखें उनमें पाकिस्तानियों की शुमार है। दुनिया के अच्छे अच्छे साइंटिस्ट्स में, बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स में, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस में, एक्टर्स में, डायरेक्टर्स में, सियासतदान, सॉरी इस डिपार्टमेंट में हम थोड़े से वीक हैं, लेकिन बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं कि जिसमें हम दुनिया में राज कर रहे हैं। सो यार 14 अगस्त के हवाले से आज हम बात करेंगे और आज हमारे साथ कुछ गेस्ट यहाँ पे आएंगे जिनके साथ हम आपको मिलवाएंगे। लाशारी साहब आपके साथ तो ऑफ कोर्स रहेंगे क्योंकि लाशारी साहब का लाउंज है। लाशारी साहब खुद ना हो इस लाउंज, अरे 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 व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, नाइस, आई लाइक इट। अरे यार थैंक यू। मैंने ये कहा ही था अपने प्यारे प्रोड्यूसर साहब को और उन्होंने रखवा दिया मेरे सेट के ऊपर। एक्चुअली मैं आज उनको विजिट करा रहा था अपने इस महल का। आप लोग हंसे, मुझे हंसी की आवाज क्यों आई है? महल है, आप कभी चक्कर तो लगाइए, आपको पता चलेगा कि मैं किस जगह पे रहता हूँ, कितने बड़े महल में रहता हूँ। सो मेरे जो एक मैंने मिनी सा म्यूजियम बनाया है यहाँ पे, जहाँ पे मैं ये सारी चीजें कलेक्ट करता हूँ और अपने ये सारे नवादरात जो मेरी फैमिली के थ्रू मुझे मिले, कुछ मेरी अपनी स्ट्रगल, कुछ मेरी अपनी मेहनत, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बट दिस पर्टिकुलर थिंग, अरे सॉरी सॉरी एक मिनट यार, ये जो है ना इसके साथ मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। ये मैं आपको बताऊं अगर तो आप यकीन करेंगे। इटली का नाम सुना हुआ है आपने? इटली के एक बहुत बड़े म्यूजियम के बिल्कुल बराबर में एक तंग सा बाजार है। उस बाजार को क्रॉस करने के बाद एक छोटी सी नदी आती है, नदी को भी क्रॉस करना है आपने। उसके बाद एक गांव है। सो जब मैंने आपको दादा चाचा की बात की, वो दादा चाचा मेरे, तो उनके बेसिकली वहां पे बहुत आना जाना, बिकॉज इटली, उन्होंने इटालियन के कुछ गाने भी गाए। ये जो गाना बेला चाओ आप सुनते हैं, ये बेसिकली मेरे दादा की आवाज में रिकॉर्ड हुआ वो गाना था। ये तो बाद में किसी और ने गाया। ये हमने इसके ऊपर बाकायदा अदालत में ना केस किया हुआ है। सो वहाँ पे मेरे दादा के रहते थे एक बहुत अच्छे चाहने वाले फैन जो बाद में उनके दोस्त बन गए थे। तो जब मेरे दादा वापस यहाँ पे आए अपने इलाके में, जो हमारी ज़मीनें और जो हमारे बड़े बड़े इलाके हम लोगों के अपने, आपको पता ही है पूरे पूरे शहर हम लोगों के अपने, तो वहाँ पे जब वो मिलने आए तो उन्होंने अपने म्यूज़ियम से ये बहुत प्यारी चीज़ मेरे दादा को गिफ्ट की, दादा चाचा को। तो उस वक्त से लेके आज तक हमारी फैमिली ने इसको बड़ा संभाल के बहुत प्यार से रखा है। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप इसकी फिनिशिंग चेक करें, आप इसका ये देखें, आप इसकी ग्लो चेक करें, ये ग्लो चेक करें। जैसे किसी ने फेशियल ताज़ा ताज़ा करवाया होता है ना, तो चेहरे पे ग्लो आती है, इसके ऊपर ग्लो है। सो ये ग्लो जो है ये तभी आती है किसी इस तरह की आइटम में कि जब इसको बड़े एहतियात से बहुत संभाल के रखा जाए। तो आप भी अपने मुल्क को बहुत संभाल के रखा कीजिए और इसकी कदर कीजिए और इसको इतना अच्छा रखिए कि इसके अंदर ग्लो रहे। मैं देखता हूँ हमारे मोहल्लों का जो हाल है, हमारी गलियों सड़कों का जो हाल है, अनफॉर्चुनेटली मैंने हेलीकॉप्टर कभी खरीदना नहीं था। हेलीकॉप्टर खरीदने की ओनली रीज़न ये है कि कुछ जगहों पे मैं अपनी गाड़ी लेके जाता था तो इतना गंद पड़ा होता था, इतनी चीज़ें बिखेरी होती थी कि बाज़ दफ़ा अच्छा नहीं लगता। तो अपने इन इलाकों को आप बहुत अच्छा रखा कीजिए। पाकिस्तान की आपको आज सैर करानी है मैंने। आपको पता है मेरे शो का एक हिस्सा होता है ट्रैवलॉग का, और ट्रैवलॉग से अगर आप लोग वाकिफ़ नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि जितने भी लोग हैं, अगर आपका वीज़ा नहीं लगा हुआ, अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ, अगर आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो लाशारी साहब आपको अपने प्राइवेट जेट के अंदर दुनिया की सैर कराते हैं और हमेशा दुनिया की ही सैर कराते हैं। आज सोचा बिकॉज कल 14 अगस्त है
तो मैंने ये सोचा कि अपने प्यारे पाकिस्तान की आपको सैर कराई जाए और आपको बताया जाए कि पाकिस्तान के वो बड़े बड़े शहर कौन से हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है, वो कैसे बने, कुछ विजुअल्स भी दिखाएंगे और कुछ बातें मैं आपसे करूंगा। तो चलें विजुअल्स की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारे कुछ पाकिस्तान के हवाले से आपको विजुअल्स दिखाने हैं मैंने, आपने बड़े गौर से देखने हैं और आपने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि एहतियात से देखने। ये देखें, नहीं यार 1 करोड़ 1 करोड़, तुम्हें पता है कि 1 करोड़ कितना थोड़ा होता है? ओके, तुमने मुझे लाइव शो के अंदर देखा और तुमने वो जो मास्टरपीस है वो देखा मेरे शो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वो बेचना नहीं है। सेकेंडली 1 करोड़ रुपया, आई मीन कम ऑन यार, 1 करोड़ बहुत कम होता है, एक बैग में आ जाता है, बहुत कम। चलो आई थिंक अबाउट इट, लेकिन करोड़ से ऊपर तुम कितना चले जाओगे फॉर दिस पीस? अभी तुम देख रहे हो मुझे लाइव शो में, राइट? हाँ, तो ये देखो तो सही, ये क्या है, कम ऑन। और मैंने तुम्हें पूरी इसकी हिस्ट्री बताई है लाइव आज। ओके, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, बाद में बात करता हूं। आई थिंक अभी अभी आए, 3 करोड़ कह रहा था, 3 करोड़। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 1 करोड़ सुन लिया लाइव। नहीं, मैं प्रोड्यूसर साहब बात कर रहा था कि वो 3 करोड़ तक आना चाह रहा था, यानी उसने 1 करोड़ से बोली स्टार्ट की और आई एम श्योर वो 3 करोड़ तक आता, लेकिन 3 करोड़ फॉर दिस मास्टरपीस, ये नेवर एवर यार। एनीवेज जी, वापस आ गए एंड आते साथ आपको मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि आज के शो के अंदर एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कि मेरे ड्राइंग रूम में आ चुके हैं इस वक्त। और मैंने कहा पहले आप रेस्ट कीजिए, आप आराम से जूस वगैरह पीजिए, व्हेन यू आर कंफर्टेबल तो आप ज़रूर शो के अंदर आइए एंड आप उनको देख के बहुत खुश होंगे, बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी गुड आइकन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़े नामों में से उनका शुमार होता है और टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है उसके अंदर उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत हैं। मेरी उनके साथ दोस्ती का जो सफ़र है वो भी बहुत लंबा है। मैंने कहा मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि उस टाइम अक्सर होता है ना कि जब गेस्ट आ जाता है तो वो मौका नहीं मिलता। उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी पुरानी एक दोस्ती रही, हमने इकट्ठे बहुत सारे टूर्स किए। अरे 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 अरे, जीते आइए रहो। आइए आइए, क्या हाल है आपका? मैं ठीक। जीते रहो बेटा। हेयर स्टाइल आपने सारा वो, आई, क्या हाल खुशी है हुई। यार? कोई चाय शाय, कोई पानी लेके आओ। आए जीते अरे रहो। बड़ा अच्छा लगा है तुम आपसे जैसे मिलके। ही थे जो कुर्बान हो गए, मेरे तुम जैसे? जैसे ही थे जो चले गए, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दे दिए। किनकी बात कर रही हैं? पहले आइए, आप बैठिए, अपना तारुफ कराइए, हमारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं टेलीविजन तुम्हें स्क्रीन देख के एकदम से आप दीदा हो गई बेटा। व्हाई? भूल गए आज क्या दिन है? नानी माँ कह सकता हूँ, बिकॉज आपकी शक्ल मेरी नानी माँ से बहुत मिल रही है। अरे नानी ही तो हूँ, सबकी नानी हूँ। आज भूल गए क्या दिन है? आज 13 है और कल 14 है, बल्कि हम 14 अगस्त 14 के बहुत 14 अगस्त के बिल्कुल करीब करीब हैं और हम तकरीबन 14 अगस्त में। 73 साल गुजर गए। ये मुल्क जब हमको मिला, बहुत खूबसूरत मुल्क है बेटा, इसमें तो कोई शक नहीं। बहुत कुर्बानियाँ दी, बड़े नौजवान, बड़े खूबसूरत, आप देख सकती हैं मुझे, बड़े हसीन लग रहे हो। जीते रहो जीते रहो जीते रहो। लेकिन आपने ये जो बात की कि मुझ जैसे लोग कुर्बान हुए, दैट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं और स्पेशली यंगस्टर्स जिनको हमारी इन कुर्बानियों का इल्म नहीं है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि बड़ी इसके ऊपर आप, मुश्किल से पहुंची इधर, सोचा क्या पता मेरी 2 बातों से इन लोगों के दिल में कुछ एहसास जाग जाए। सही 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 सही। छोटी सी थी, 8 साल की, आप, धुंधला धुंधला याद है। अच्छा 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 अच्छा। जब एक रात ऐलान हुआ कि हम आज़ाद हो गए। हाँ। आज़ादी, वो आज़ादी, वो कुर्बानियाँ, बच्चे, माएँ, बहनें, नौजवान, सब ने अपनी जानें दे दी इस मुल्क की खातिर कि हम आज़ादी को जिएंगे। तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? कभी किसी बड़े माँ बाप, बहन भाई ने बताया कि कैसे आज़ादी मिली थी?
आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि आज मैंने अपने शो का आगाज़ इस बात से किया कि हमें इस चीज़ पे फ़ख्र करना चाहिए कि हमारा मुल्क उन चंद ममालिक में है जो बेतहाशा कुर्बानियों के बाद वजूद में आया, और बहुत सारे लोगों को तो पकी पकाई रोटी मिल गई ना। एक बात जी, कहूँ, जी, अगर जी। बुरा ना मानो नहीं, तो नहीं, बिल्कुल, बेटा, बिल्कुल। मैं तुम्हारी गली में आ रही थी, गाड़ी से उतरी हूँ, बहुत नाली बह रही थी, गंदा पानी, सब कुछ। घर मेरे तो घर के तुमने, बाहर नहीं होगा, वो थोड़ा दूर है यहाँ से इलाका। तुम्हारे घर के बिल्कुल बाहर था बेटा। मेरे घर तो तुमने बहुत खूबसूरत सजा लिया, पर ये मुल्क भी तो तुम्हारा घर ही है ना। सही कह इस रही हैं। मुल्क की कदर करो। मेरे चचा, मेरे ताया, उन सब ने अपनी जानें दे दी इस मुल्क की खातिर। हमारी माओ बहनों ने बड़ी मुश्किल से आज़ादी हासिल की है। कदर करो। नहीं, लेकिन तो- मुझे बताएं नानी माँ, ये जो आजकल के नौजवान नस्ल जो है, ये तो आज़ादी का मतलब ये समझती है कि हमें चंद घड़ियों के लिए, चंद लम्हों के लिए घर के लोगों से आज़ादी मिल जाए और हम बेटा। बाहर जाएं और जाके हम अपनी अपनी मोटर बाइक्स के साइलेंसर्स निकालें, एक व्हील के ऊपर चलाएं और रैश ड्राइविंग करें। बेटा, मुल्क तो आज़ाद हो गया, पर दिमाग नहीं आज़ाद हुआ ना। हाँ, अच्छी दिल बात है। आज़ाद नहीं हुआ अभी तक। कैद हैं हम कैद हैं। वो लोग हमारे ऊपर अभी भी हावी हैं, सरहद के पार। वो अभी भी हावी हैं हम पे, हमारे दिलो दिमाग पे हावी हैं। हमारे दिमाग आज़ाद नहीं हो सके, यकजहती का मतलब नहीं समझे। जब देखती हूँ तो दिल दुखता है। बड़ा प्यारा मुल्क है, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ा हुनर है हमारे पास। आप मुझे ही बताइए। चाहे तो दुनिया फतह कर दे, वो जोश जज्बा बस जगाने की देर है। जब एक तराना लगता है ना बेटा, हाँ। तो बच्चा बच्चा पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान। वाह वाह। पर वो तराना सिर्फ कभी कभी लगता है, वो तराना सिर्फ कभी कभी लगता है। ऐसा क्यों होता है? तुम्हारा शो चल रहा था, सोचा इधर आऊं, कुछ बात करूं। बड़ा तुम्हारी बात सुना है, लोग बड़े शौक से सुनते हैं और अमल करते हैं। मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन आज मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि अगर हमने अब भी अमल ना किया इन बातों तो पर क्या होगा? तो क्या होगा? बेटा, गली साफ करवा लेना, गली साफ करवा लेना। देख के अच्छा नहीं लगा। घर तो बड़ा खूबसूरत है तुम्हारा, साफ सुथरा। नहीं अम्मा जान, मुझे गली उठा तो जरा। जी जी, गली 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 तो बिल्कुल, गली तो साफ है अम्मा जान, लेकिन मैं आइए, चली आइए। जाऊँ, बस इतना। गली अब साफ आपको मैं करवाना। नहीं, गली साफ, गली साफ है, गली मुल्क साफ को साफ करना है, मुल्क तो दिलों को साफ करना है, दिमाग को साफ करना है, नहीं, बिल्कुल ठीक है। आजाद होना है हमें। बल्कि दोबारा। आप ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगवाता हूँ। बस बेटा, यार प्लीज अशरफ, यार इनको जरा प्लीज आप बिठाइए, इनको, इनका आप स्पेशल जो है इनकी खातिर कीजिए। अब अम्मा जी ने बड़ी प्यारी बातें की, उनमें से एक बात बड़ी खूबसूरत की। उन्होंने कहा ये मुल्क बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिला है हमें, और हमारी जो नौजवान नस्ल है बहुत अरसे से प्रॉबली इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम आज़ादी को ये समझते हैं कि उस पर्टिकुलर डे को मनाने का मतलब ये है कि चंद लम्हों के लिए, चंद घड़ियों के लिए हमें आज़ादी मिल रही है उन तमाम सख्तियों से जो हमारे पेरेंट्स ने हम पे की होती हैं कि बेटा बाहर नहीं निकलना, तेज़ गाड़ी नहीं चलाना, तेज़ बाइक नहीं चलाना, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं। इन तमाम चीज़ों से हमें चंद घड़ियों के लिए आज़ादी मिलती है और हम बाहर जाते हैं एंड देन स्काई इज़ द लिमिट। हम वो तमाम चीज़ें क्रॉस कर देते हैं यार, तमीज़ और तहजीब की। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आई नो कि लाशारी साहब को जो नौजवान नस्ल है वो बहुत फॉलो करती है, बहुत प्यार करती है, मुझसे बहुत इंस्पायर्ड है। तो मेरी ये इल्तिजा है तमाम लोगों के साथ कि प्लीज़ इस मुल्क की कुर्बानियों को समझिए, हमारे लीडर्स की कुर्बानियों को समझिए, और हमारे आबाओ अजदाद ने ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, उन तमाम कुर्बानियों को आप ज़रूर समझिए। तब जाके आपको पता चलेगा कि आज़ादी क्या होती है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था बातें तो चलती रहेंगी। तो भाई ये वैसे मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं था इसको बेचने का, लेकिन चूंकि अभी मुझे ऑफर एक आ गई है तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने भी इसको कुछ खरीदना वरीदना है, कोई बात चलानी है,
तो आप चला सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और बीच में कॉल्स वगैरह भी लीजिए। मैं चाहता हूँ आज कॉल के ऊपर हम आपसे बात करें और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लें कि आप आज़ादी को क्या समझते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे एंकर्स के बारे में ये मशहूर होता है कि ये जो एंकर्स होते हैं ना, ये जो होस्ट्स होते हैं, टेलीविज़न होस्ट्स होते हैं, ये सिर्फ टीवी के ऊपर बैठ के बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाद में ये भी ऐसी करते हैं। तो मैं आज आपको ये हल्फिया तौर पे कह रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी 14 अगस्त इस तरीके से नहीं मनाई जिस तरीके से आज की नौजवान नस्ल मनाती है। मैं हमेशा बड़े एहतराम के साथ और बहुत, जिसको कहते हैं ना, कि इस सोच के साथ कि यार हम जिस कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारी इस नेशन की बर्थडे है, यानी आज के दिन ये वजूद में आया ये मुल्क, तो इस एहतराम को जहन में रखते हुए मेरी कोशिश होती है कि मैं सेलिब्रेट करूं। और सेलिब्रेशंस में आप बेशक झंडे लगाइए गाड़ियों पे झंडे लगाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप शीशों पे लगा दें, या वो जो बैक व्यू मिरर होता है वो क्या कहते हैं उसको यार, शीशा जो होता है उसके ऊपर आप लगा दें, ऐसा नहीं। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। आपको हमेशा अपनी सेफ्टी जो है उसको प्रायोरिटी पे रखना है। एंड 14 अगस्त के बाद प्लीज़ यार, ये जो झंडियाँ गिरी होती हैं रोड्स के ऊपर, गलियों के ऊपर, इनको उठा लेना यार, इनको उठा लेना बड़े एहतराम के साथ, बहुत प्यार के साथ। और मेरी इल्तजा है उन तमाम लोगों के साथ, उन तमाम लोगों से जो ये झंडियाँ फ़रोख्त करते हैं कि यार बिल्कुल करें, आपका हक बनता है। साल में एक दफ़ा आपको ये मौका मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि पूरा साल हमें अपनी झंडियाँ बेचनी चाहिए, अपने झंडे को अपने घर का एक हिस्सा बनाना चाहिए, एक वो सिंबॉलिक हमें नेशन बनना है। बिकॉज मैं आपको पता है ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स आपको पता है। तो मैंने देखा कि जितनी भी ये तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, उनके ड्राइंग रूम्स में उनके झंडे लगे होते हैं, उनके घरों के ऊपर उनके झंडे लगे होते हैं। सो इस झंडे को ज़रूर अहमियत ज़रूर दें। लेकिन उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो ये कारोबार करते हैं, स्पेशली 14 अगस्त के आसपास, कि जब आपके दुकान के इर्द गिर्द कुछ झंडियाँ गिर जाती हैं तो उनको बड़े एहतराम के साथ उठा लीजिए और बच्चों में फ्री बांट दीजिए। हमारे पास कॉल है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो सर? ठीक ठाक जी, मुझे अंदर आवाज़ नहीं आ रही, स्टूडियो में आवाज़ नहीं आ रही जी। ओके, कौन कहाँ से? सैयद अब्बास जान बोल रहा हूँ पेशावर से सर। पेशावर से बात करें, नाम दोबारा बताइएगा। सैयद अब्बास जान। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? कल 14 अगस्त है, क्या सेलिब्रेशंस चल रही हैं आपकी तरफ? सर सेलिब्रेशन तो अच्छी है, लेकिन आपकी शो देख रहा था जी, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। मतलब जो ये म्यूजियम का जो स्टाइल आपने दिया है, तो अल्लाह करे कि सबको इसकी समझ आ जाए सर। आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई? सॉरी, दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ सर, जिस तरीके से आप समझा रहे हो ना, तो अल्लाह करे कि लोगों को इसी तरीके से समझ आ जाए सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी एज क्या है? सॉरी, कहते हैं किसी ज़माने में कहते थे कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आजकल लड़कों से भी उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तो लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा आपसे, आपकी क्या उम्र है? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ, मेरी 30 उम्र है। 30 ईयर्स। ओके ओके। जी सर। सो आप मेच्योरिटी के उस लेवल को टच कर गए हैं कि जिसमें इंसान को ये तमाम चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके थ्रू मैं चाहता हूं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उन तक कोई मैसेज पहुंचे कि वो इस दिन को कैसे मनाएं, किस एहतराम के साथ, किस स्पिरिट के साथ मनाएं। सर मैं ये तो कहना चाहूंगा कि मतलब इस स्पिरिट के साथ मनाना चाहिए कि ये मतलब बड़ी बहुत ज्यादा तकालीफ और बहुत ज्यादा मुश्किलात के साथ ये जो आजकल हम देख रहे हैं टीवी, आप शराब शो कर रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म की आज़ादी आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की सेलिब्रेशन कर रहे हैं लोग। तो मैं ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ और आपकी वसातत से मैं सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप काइंडली इसको सिर्फ 3-4 घंटों के लिए न मनाया करें। ठीक है। इस दिन का मतलब है कि आप इस मुल्क की इज्जत, इसके एहतराम और मतलब इसमें जो होना चाहिए, सबसे पहले मुझे, आपको और सब सुनने वालों को तो वो होना चाहिए। और मैं बस ये दुआ कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने शुरू किया है ना, ताकि जो मैच्योर हो और मतलब छोटे लड़के हो, बड़े हो,
बुजुर्गों सबको ये समझ आ जाए कि मतलब आपकी शो का मतलब क्या है। बिल्कुल ठीक है। और चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी बातें हमें बड़ी अच्छी लगी। एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं तो बल्कि अरे 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 अस्सलाम वालेकुम। नो आइडिया एग्जैक्टली व्हाट द कैरेक्टर इज, अब समझ आया। पहले ये पकड़ो। जी जी जी, श्योर श्योर श्योर। झंडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा। तशरीफ रखिए प्लीज, तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप? बहुत खूबसूरत आपने ये लिबास पहना हुआ है। और मियाँ दो बातें हैं। जी, आप 3 कीजिए। लाशारी साहब, जी, बड़ा अच्छा घर है आपका। पर बहुत मियाँ शुक्रिया। मैं तो ये दूसरों चीज को सुन सुन के तंग आ गया हूँ, मतलब कि अच्छा घर। आई नो लो, जी। तो फिर ये अब सुनो है? दूसरों को झंडा रखने की तलकीन करके खुद तुमने अपने ड्राइंग रूम में झंडा नहीं रखा। आप ड्राइंग रूम में बल्कि बैठिए, मैं तो कहता हूँ आप अच्छा, थोड़ा ये सा ड्राइंग रूम नहीं है? नहीं, ये तो मेरा लाउंज है। अच्छा, आपको- तो मियाँ ये तुम्हारे लिए तोहफा है। अरे अरे, बहुत जश्न शुक्रिया। आज़ादी का समा है बहुत मेरी शुक्रिया। तरफ से मैं और आपको मेरे उन बुजुर्गों की तरफ आए, से हाय, हाय। जिनकी कुर्बानियों से ये मुल्क बना है। जी तुम सब नौजवानों को जी दिल से दुआएं देते हैं कि इस मुल्क के लिए वो कर जाओ जो हम लोग नहीं कर सके। नहीं कर सके। और मियाँ, नहीं, मुझे आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बल्कि मैं आपके भी आने से पहले एक बात करना चाह रहा था कि जब से ये शो शुरू हुआ, मैं हमेशा एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको ये करना, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको वो करना चाहिए। हमारी जो मिच्योर एज के लोग हैं वो क्या सोच रखते हैं आपको पता है बाबा जी? वो ये सोच रखते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, उनको कमा के इसके बाद हम इनको मुल्क से बाहर भेज दें, वहाँ पे जाके ये अच्छी अच्छी नौकरियाँ ढूंढें और अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लें। तो क्या वो सारी मेहनत हम पाकिस्तान में रहते हुए इस मुल्क के लिए नहीं कर सकते? मियाँ ऐसी बात का तो मुझे दुख था जी कि अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, तो ये जो मुल्क उन बाहर के लोगों से लिया था इसका क्या करोगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल, इसका हमने फिर क्या इसको क्या करोगे? करना? जी इसी को संवारो, इसी को बनाओ। ये तुम्हारी मलकियत है, जी ये धरती तुम्हारी ही माँ है, बिल्कुल ऐसे, इसको बनाना भी तुम्हारा ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये झंडा नहीं, मेरी नहीं, तरफ से ये आपने बाबा जी बहुत तोहफा आपने- है तुम्हारे लिए बहुत लाशारी। शुक्रिया। आई विश मैं आपको कुछ यहाँ से दे देता, लेकिन ये बहुत कीमती सामान है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं आपके लिए कोई तोहफे तहफ़ का इंतजाम करता हूँ। आपने जाना नहीं है। नहीं मियाँ, तुम ऐसा करो, अपने तहाइफ के साथ यहाँ पे इंजॉय करो। जी जी मेरे लिए तो मेरी ये जो जान है ये बहुत कीमती है। चलता हूँ, खुश रहना। बाबा जी माशाल्लाह, कुछ बॉडी बिल्डिंग करते रहे हैं लगता है। तो ये जो मैंने बात की थी आप लोगों ने, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा कि आज के इस शो के अंदर जो नानी माँ आई थी और उसके बाद ये जो बाबा जी आए थे, इन तमाम लोगों ने आपसे गुजारिश की है और हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ये गुजारिश बार बार सुनते हैं। ब्रेक से पहले मैं क्विकली आपको बताना चाहूँगा कि इस मुल्क का ख्याल रखें। ये मुल्क हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला। अभी मैं कहूँगा ना कॉल इन करें, तो हर बंदा कॉल करके ये कहेगा आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नज़र नहीं आता। तो इट्स हाई टाइम हम प्रैक्टिकल की तरफ आएँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और जब वापस आएंगे तो वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन द शो, और उनके साथ बातचीत करते हुए बड़ा मजा आएगा। टेक अ ब्रेक। ऐसी ज़मीं और आसमान इनके सिवा। वेलकम बैक जी, वंस अगेन द शो। बहुत मजा आ रहा है इसके शो में। नसीहतें बहुत हो गई, बहुत सारी बातें आप लोगों को ऐसी भी कही गई जो बार बार कही जाती हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अब इन तमाम बातों पे आहिस्ता आहिस्ता अमल भी होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क भी तो कोई और नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर बोले जाने वाली कितनी ऐसी जुबानें हैं जो आपको दूसरी जुबान से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती हैं, और उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। जैसे आप सराइकी को पंजाबी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, आप सिंधी को सराइकी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब पश्तो जो है वो टोटली एक डिफरेंट लैंग्वेज है, उसको आप बलोची ब्राहवी के साथ किसी हद तक किसी तौर उसको थोड़ा बहुत उसकी सिमिलैरिटीज बनती हैं। तो खैर
आज के शो के अंदर हमने सोचा, बिकॉज इट्स अ स्पेशल शो, आज का शो बहुत स्पेशल है। वैसे तो मेरा हर शो स्पेशल होता है बिकॉज उसके अंदर मैं होता हूँ, लेकिन आज का ये शो इसलिए स्पेशल है कि बिकॉज कल 14 अगस्त है और हमने सोचा कि आज इस शो में लाइव आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करें, तो इस स्पेशल शो के लिए एक स्पेशल गेस्ट होना बहुत ज़रूरी था। वी हैव इन दिस शो अ वेरी टैलेंटेड पर्सन जिनको मैंने हमेशा लुक अप टू किया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, डिस्पाइट ऑल माई अचीवमेंट्स, आपको पता है मैं तो कितना बड़ा अचीवर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन इनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड रहा। ये बहुत अच्छे एंकर हैं और ये पायनियर्स में इनका शुमार है। अब आप लोगों ने माइंड में एक नक्शा बना लिया होगा कि किसी बुजुर्ग को इनवाइट करने लगा हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत यंग हैं लेकिन माशाल्लाह उनका जो करियर है वो बहुत तवील है और उस करियर के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। और गपशप लगेगी, हमारे साथ मौजूद हैं शमून हाशमी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, बैठिए। आप आई नो वो पता चल रहा है कि आप भी थोड़ा, हालांकि आपकी कितनी अचीवमेंट्स हैं लेकिन इम्प्रेस थोड़ा बहुत हुए हैं देख के, ज़रा थोड़ा सेटअप और ये सब चीज़ें। इजी मनी के साथ टेस्ट मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं थोड़ा सा और भी ठीक हूँ बिकॉज मैं बड़ा अब चौकन्ना हो गया हूँ, बिकॉज आप इस शो के अंदर आ गए हैं। तो अब मेरी उर्दू का इम्तिहान शुरू हो गया, लेकिन प्लीज़ मेरी उर्दू को जज ना कीजिएगा बिकॉज मैं स्पेनिश और फ्रेंच बोलने को ज़्यादा इंग्लिश के कल्चर में अगर लोग ज़बानी उर्दू से वाकिफ़ नहीं है अपनी कौमी ज़बान से, जी। तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप मेरा ख्याल से शमून भाई का माइक थोड़ा सा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या मेरा इस टाइम माइक पे ठीक नहीं है? जी अभी वो आते हैं और आपका वो ठीक कर देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसको रिपीट ना कीजिएगा, ये बात बहुत आपने अच्छी की, मैंने समझ ली, बस ये ज़रूरी था। लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ, आई एम सो हैप्पी कि आज मेरे शो के अंदर शमून साहब जो हैं वो हमारे गेस्ट हैं। और शमून भाई इज़ वन ऑफ दोज पीपल कि जिनको देख देख के, जिनसे इंस्पायर हो के बहुत सारे आगे आने वाले लोग, जिनमें मैं भी शामिल होता हूँ, हम लोग एंकर्स बने। मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे एंकरिंग का अलिफ बे भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक चार्म अलग है, तो इस वजह से आप लोग शायद मुझे पसंद करते हैं बिकॉज मैं उस चीज़ से थोड़ा बियॉन्ड चला गया हूँ, हल्का सा स्लाइटली। तो लेकिन जहाँ पे एंकरिंग की बात आती है उसमें ज़ेर ज़बर की बात आती है, उसमें आपकी नॉलेज की बात आती है, उसमें जिस लैंग्वेज में आप एंकर कर रहे हैं उस लैंग्वेज की कमांड की बात आती है। तो वो तमाम जो चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे पूरे आपको मिलेंगे माशाल्लाह। शून भाई एक आपसे क्वेश्चन, आप अच्छा थक गए मुझसे होंगे। भी कुछ पूछेंगे? मैं समझ बल्कि रहा था कि मैं शायद सामीन में हूँ। नहीं, मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि मैं आपसे अब क्या पूछूंगा, बिकॉज आपको हमेशा हमने इंटरव्यूज करते हुए देखा है लोगों के। लेकिन एक सवाल बड़ा घिसा पिटा सा, सॉरी, ये एजलेसनेस, आप पहले तो मेरे वर्ड के चुनाव की तारीफ किए बगैर आई एम श्योर रह नहीं पाएंगे। जी जी। कि एजलेसनेस, ये सर एवर यंग, ये जो यूथ लुक है माशाल्लाह, हमेशा से ऐसे आपको हमने देखा, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे आपको। इसके पीछे क्या राज है, आज बता दें आप, आज बता ही दें। देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में जिन शख्सियात की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और जिनका एक मुझे बतौर टेलीविज़न एंकर हमेशा ये कल्क रहेगा कि मुझे उनके साथ काम करने का, उनकी नशस्त में बैठने का, उनके सामने ज़ानी अदब तय करने का मौका ना मिल सका, उनमें से एक नाम मैडम नूरजहां का भी है। और मैडम ये फरमाया करती थी कि बचपन की नेकियां और बचपन की गलत कारियाँ बात की उम्र में चेहरे पे बरसती। जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। तो आपने कुछ कहे बगैर सब कुछ कह भी दिया। जी, क्या बात है, क्या बात है। क्यों भाई, आज का ये शो जो है वो बड़ा स्पेशल है बिकॉज कल हम 14 अगस्त मनाएंगे। जी, बल्कि हम तो आपको पता है ये 2-3 दिन पहले से मनाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो स्पिरिट है इस त्यौहार को मनाने की, यू थिंक हमारी यूथ को ये कुछ समझ में अब आना शुरू हो गई है या अभी भी कुछ कसर है इसमें? देखिए लाशारी, सबसे पहले तो अहले वतन को ये 73वां यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। ये बहुत अहम मौका है इसलिए कि अभी अगर थोड़ी सी ज़रा संजीदा बात अगर कर ली जाए तो ये अगस्त के महीने में 2 अहम वाक़यात हैं। एक तो 14 अगस्त का जिस दिन पार्टीशन हुआ बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद का, वो, और एक
इस महीने की एक तारीख भी मज़ीद तारीख में चली गई और वो है 5 अगस्त कि सही। जब आपने कश्मीर के ऊपर जो जुल्म ढाया पिछले साल वो भी अपनी जगह मुसल्लमा हो गया है। ठीक है, ठीक है। सो ज़रा ये सोच लीजिए, बहुत करीब की बात है, चनाब के पार नज़र आता है, सही। नीलम के पार नज़र आता है कि जिनको आज़ादी नहीं है वो किस हाल में है, बिल्कुल ठीक और है। जिनको आज़ादी है वो कैसे इस नेमत का कुफरानी नेमत कर रहे हैं। क्या कहना। सो ये तो बहुत आसान है ना कि चनाब के पार आके खड़ी हो जाती हैं माएँ बहनें और आवाज़ देती हैं इस सही। साइड पे अपने प्यारों को, सही सही और सही, यहाँ से उनके प्यारे सिर्फ उनको देख सकते हैं हाँ। या गोलियों की बौछार देखते हैं। सही। सो मैं ये कहूँ कि अभी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, वो आपको परचम भी दे के गए। मैं आपका प्रोग्राम आपके ड्राइंग रूम में बैठे सुन रहा था, आपका फरमाना ये था कि झंडियाँ लगाइए। मुझे इख्तिलाफ की अगर आप इजाज़त जी जी, दें, प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों लगाएं हम झंडियाँ? सही। हमें बिल्कुल हरे रंग की झंडियाँ, अगर हम उनका एहतराम नहीं कर कितनी सकते, प्यारी बात। अगर हम, क्योंकि सब्ज रंग न सिर्फ ये कि सब्ज हिलाली परचम का रंग है, जी, बल्कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि दस्तार का रंग है। नो डाउट। सो क्या ही अच्छा हो कि 20 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 10 करोड़ ही अगर हरे रंग के पौधे लगा दे उस दिन। आहा, एक उसका रंग भी तो हरा वाह, है वाह, ना, वाह, वाह। वो फले फूलेगा भी, बिल्कुल सही। आपको कूड़े के ढेर पे नहीं मिलेगा, और 4-5 साल में शजरे सायादार होगा। जो वज़ीर आज़म साहब बिलियन ट्री सुनामी कहते हैं, ये अगर नेशनल फ्लेवर में कौमी परचम से हम आहंग हो जाए तो किस्मतियों भी बदल सकती है। क्या बात है। आप कोई तो ऐसा काम कीजिए, और दिस इज समथिंग विच द यूथ कैन इजीली डू। ठीक है। और आप तो खैर से माशाल्लाह इतने वेल ट्रेवल्ड हैं, आप तो दुनिया भर देख के आए हैं। बहुत शुक्रिया तो शुभम भाई। और हमने इकट्ठे भी ट्रैवलिंग, आपको मेरी याद होगा। याददाश्त में नहीं है, आप जहाज़ की पुश्त में कहीं दुम पे बैठे हों तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर ऐसी भी सूरत है जी। तो दुनिया भर में कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की ज़रूरत है। सही। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत छोटा सा जेस्चर है कि अपने आंगन में एक पौधा लगा दीजिए। वाह 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 वाह, कितनी खूबसूरत बात की उन्होंने कि बेसिकली तो उस ग्रीन कलर को एहतराम देना है। जी। और उस हरे रंग का एहतराम क्या है वो भी आपको शमून भाई ने बता दिया। अब आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई है। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उस चीज़ की उसी सेलिब्रेशन की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करने की देर है कि वो कंस्ट्रक्टिव हो जाए। ये अच्छी बात आपने की। अच्छा शमून भाई, मुझे एक बड़ा गिला है हमारे इस मुल्क के म्यूजिशियंस के साथ। When I was growing up 90s में, अर्ली 2000s में, ये वो टाइम था, लेट 80s भी फॉर दैट मैटर, कि ये वो टाइम था कि जब हर पॉप सिंगर के ऊपर एक तरह से ये फर्ज होता था, उसको कहा जाता था मिली नगमा बनाएगा। हाँ, कि एक मिली नगमा या 2 मिली नगमे आपके ज़रूर होने चाहिए, और वही 1-2 मिली नगमे जो हैं वो हिट होते थे। मैं इससे पहले नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज वो तो टाइम ही कुछ और था। लेकिन इससे भी ऑनवर्ड्स अब ये होना शुरू हो गया कि अब अनफॉर्चुनेटली कोई मिली नगमा नया नहीं सुनने को मिलता। कुछ कमर्शियल चीज़ें बनती हैं और वो किस सोच के साथ बनती हैं हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज पैट्रियटिज्म की तो बहुत बड़ी मैं आपसे अर्ज करूँ कि मीडिया हाउसेस बहुत ज़्यादा आ गए सही। हैं, बहुत चैनल्स हैं, 73-74 के करीब चैनल हैं। पहले एक कौमी चैनल होता था। जी। जो ये मीडिया हाउसेस हैं, इनकी बुनियादी जिम्मेदारी सही। अपने स्टूडियोज़ में सियासतदानों को बुलाकर रोज़ाना दंगल कराना नहीं है, सही 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 सही। बल्कि समाजियात, इब्लागियात और फ़नून लतीफ़ा को, जिसे आप शोबिज़ भी कह सकते हैं, एस्थेटिक्स ऑफ द सोसाइटी, उसको फ़रोग़ देना है। क्या वजह है कि चैनल्स जो हैं वो इंतहाई बेहंगम ड्रामों के ऊपर तो पैसा खर्च करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कल भी इसके बारे में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बात हुई कि हमारा माशरा कुछ और तस्वीर दिखलाता है और हमारा मीडिया उस माशरे की अक्कासी अपने ड्रामों में किसी और तरह से बिल्कुल करता है। ठीक है। क्या ही अच्छा हो कि हर एक 14 अगस्त के मौका पर हर एक चैनल एक कंपटीशन रख दे और ये कहे कि पाकिस्तान के हर शहर से नौजवान बैंड्स जो हैं, एक आप बैंड्स करते हैं, खुदा का वास्ता जो क्लासिकल घराने हैं उन पे भी तवज्जो दीजिए। अगर क्लासिकी अंग में, और आप ये देख लीजिए कि चाहे खमाज आया, जो क्लासिकी रंग में मिली नगमे आए हैं उनकी अपनी
फबन है। ए वतन प्यारे वतन, और वाह, कैसे वाह, कैसे आवाज़ों में मेहदी हसन क्या साहब ने बात। क्या अच्छा उम्दा मिली नगमा किया, फिरदौसी का, और जो मशरक़ी पाकिस्तान, साबका मशरक़ी पाकिस्तान के गुलकारों ने कितनी अच्छी क्या बात। सोनी धरती है, बहुत से। तो अगर ऐसा हो तो आप ये देखिए कि सिर्फ एक 14 अगस्त पे अगर 76 चैनल्स में से सिर्फ 20 चैनल ये कंपटीशन कराएं, सही, तो मुझे ज़रा उंगलियों पे मेरा हिसाब कमज़ोर है। और आप अभी करोड़ 2 करोड़ की बात कर रहे थे, आपके पास दिमाग में माल का कंप्यूटर है, तो ज़रा मुझे कैलकुलेट करके बतला दीजिए कि कितने नए मिलनी नगमे हर साल आ जाएंगे। ओए होए, बेतहाशा, बेतहाशा। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत प्यारी बात की। और शुन भाई, एक और भी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम हर चीज़ के ऊपर पाबंदी एक तो लगा देते हैं, मतलब हर चीज़ हमें अपने मतलब की नज़र आती है कि इस पे पाबंदी लगा दो, इस पे पाबंदी लगा दो। ये जो लोग बाजे बेच रहे होते हैं बड़े बड़े, जो 14 अगस्त के दिन में गलियों मोहल्लों में बजाए जाते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, पटाखे फोड़े जाते हैं, तो अब मैं देखें, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि हम इस चीज़ को बुरा कहें या हम इस चीज़ के अगेंस्ट जाएं। हम, आपने बड़ी प्यारी बात की कि 2 तरीके होते हैं समझाने के। एक तो ये कि उसको कहें कि ये गलत है तरीका, और एक ये कि उसी चीज़ की सिमत को थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, उसको एक डायरेक्शन दे दें। आप मुझे बताएं, जितने अखराजात हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर लगाते हैं, हम क्या ऐसा कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं जिससे हमारी थोड़ी सेलिब्रेशन में भी कुछ कंट्रीब्यूशन आ जाए, पैट्रियोटिज्म भी शो हो जाए, और किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। लशारी, मसला ये है कि हमने नेकी का जो मफहूम है ना, उसको बहुत ज़्यादा मजहबी कर दिया है। सही। हमारे नज़दीक गुरबा को खाना खिलाना अफ्तार तक महदूद है और वो रमज़ान में होना चाहिए। हम जुमेरात को अपने अक़रबा की फातिहा दे के वो गुरबा में देग तकसीम कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप, मैं और हमारे जितने अहबाब हैं वो सब मिलके 14 अगस्त पार्टी फॉर ऑल किसी भी चौक में रख लें? वाह वाह वाह, और बच्चों को हम मिलकर आइसक्रीम मुफ्त खिला दें। क्या अच्छी बात है। हम वहाँ पर किसी भी कच्ची आबादी में चले जाएं कि या किसी ऑर्फनेज में चले जाएं, या वो बच्चे जो बाज़ारों में भीख मांगते फिरते हैं उनके आगे हाथ बांध के ये कहें कि खुदारा आज के दिन भीख ना मांगना, आज के दिन तुम हमारे मेहमान हो, ताकि वो किसके बच्चे हैं। आपने कभी ये सोचा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल गाड़ियों की खिड़कियां बजाता है, वो वाइपर लगाता है, वो झिड़कियां सहता है, सही। और फिर उसके बाद पाकिस्तान का वो मुस्तकबिल जो डॉक्टर हो सकता था, जो इंजीनियर हो सकता था, जो नर्स हो सकता था, पैरामेडिक हो सकता था, वो हम उसे पुश करते हैं कि वो क्रिमिनल, हार्ड कोर क्रिमिनल हो जाए। ओहो, क्योंकि फिर वो सीखता ये है कि अच्छा, ये अगर मुझे भीख नहीं देता तो मुझे मौका लगे तो मैं इसकी गाड़ी का वाइपर तोड़ के या विंडस्क्रीन से तोड़ के सेट निकाल लूँ या साइड मिरर तोड़ लूँ, जो आमतौर पे हम आजकल देखते हैं इसके साथ। सो ऐसे कई तरीक़े हैं कि जिसमें मुझे लगता है बसा औक़ात कि हम इन 73 सालों में एक खुशनुमा, पाकिस्तान बहुत हसीन है, बेइंतहा हसीन है, और हम बतौर नेशन एक खुशनुमा जंगल बने हैं। हम एक बाग, आरास्ता बाग नहीं बन सके। अच्छी बात। बहुत फल फूल लगते हैं लेकिन वो जंगली फल फूल हैं। सही सही, हमने डायरेक्शन नहीं दी, और उसका सबब ये है कि जो निसाब हम पढ़ाते हैं उसमें हमारे नज़दीक नेकी महदूद है। मस्जिदों में पंखे लगवा देने से, सफ़े बिछवा देने से, खल्क़े खुदा के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना सरेदस्त हमारे नज़दीक एहसन काम है, नेकी नहीं है। क्या? सो वो नेकी का कॉन्सेप्ट बदल दीजिए। 14 अगस्त 23 मार्च खुद ही खुशनुमा हो जाएंगे। वाह यानी कितनी प्यारी बात। और अगर अब भी समझ में ना आए कि इतनी खूबसूरती से, इतने प्यारे लहजे में, इतने अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ कही गई बात भी ना समझ में आए तो फिर क्या हो सकता है। थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं, मूड को जरा थोड़ा आपका भी बेहतर करते हैं। वैसे तो देख के आपको आपको खुशी हुई होगी कि लशारी ने बड़ा अच्छा मैंशन वगैरह बना लिया। मुझे ये बताइए ट्यून भाई, पाकिस्तान के वो कौन से इलाके हैं कि
जिनसे आपका आप रंग थोड़ा पक्का है, कुछ मुनासिब नहीं है कि आप काले सूट के साथ मैरून शर्ट पहनिए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। आप लोगों ने कुछ नहीं सुना? जी, जी। श्योर नहीं सुना, ये तो बात भाई- निकल गई, फ्लो में जी, निकल गई। जी। हाँ ठीक है, आई कैन ग्रूमिंग जरूरी है। ग्रूमिंग बहुत जरूरी है, बिल्कुल। कहाँ से आपको काला नजर आ गया मैं वैसे? जी। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि वो कौन से शहर ऐसे हैं कि जिनके साथ आपकी एसोसिएशन है? होता है ना कि जिस तरह फॉर एग्जांपल बचपन से लेके आप जब बड़े हो रहे होते हैं तो कुछ शहर ऐसे होते हैं पाकिस्तान के एबटाबाद। खूबसूरत। अच्छा, एबटाबाद। एबटाबाद। अच्छा, एबटाबाद वो शहर है कि बसा औकात अगर आपकी ज़िंदगी में तो खैर ऐसे बहुत से मौके आए होंगे, मेरी ज़िंदगी में कम कम आए, जिसे आप रोमांटिसिज्म कहते हैं, कि किसी शहर को, किसी वक्त को याद करके खुद ब खुद आंखें गीली हो जाएं। एबटाबाद वो शहर है कि जिसका नाम आते ही मेरी आंखों के कोने गीले होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उसका सबब ये है कि मैं कोई 11 बरस का था जब मेरे वालिदैन ने मुझे एबटाबाद पब्लिक स्कूल में हॉस्टल में भेजा था। तो मेरी जो एक तो प्यूबर्टी से जो एज ट्रांसफॉर्मेशन है वो एबटाबाद शहर में हुई। ठीक है। मेरा इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग और मेरे असातिज़ा ने, मैं ये समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ उस शहर की देन है। ठीक। सो आज भी मुझे कोई सारी दुनिया से भाग के किसी कोने में जाना हो तो वो एबटाबाद है। ये और बात है कि उस शहर का बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया, उसे कंक्रीट जंगल बना दिया। अब मैं वो मानसेरा रोड ढूंढता फिरता हूँ कि जिसपे दरख्त ऊपर से आपस में मिल गए थे और दरख्तों की टनल होती थी जिसमें से सड़क जाया करती थी। सही। अब वो मंजर नहीं है और अब धड़ाधड़ अर्बनाइजेशन के नाम पर जंगल काट के पहाड़ों के ऊपर आबादियाँ हो रही हैं। काश को इस शहर को बचा लो, बड़ा हसीन शहर है। आपको पता है हमारे इस चैनल की जो पेनिट्रेशन है इन दैट रीजन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। एबटाबाद में इस वक्त भी एबटाबाद से इनफैक्ट बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त देख रहे होंगे और इस बात को सुन के कि शमून साहब जो हैं वो एबटाबाद को लेके बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। और शमून भाई, सबसे अच्छी बात पता क्या है पाकिस्तान की, जो कि मुझे बाकी दुनिया में जितना भी मेरी ट्रैवलिंग है थोड़ी बहुत, कोई 1000 ममालिक तो फिर चुका, 1000 होंगे वैसे? है नहीं, है नहीं। 500 होंगे शायद। जी नहीं, 500 दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 192 मुल्क हैं। नहीं तो मतलब बार बार, मतलब एक जगह 3-4 दफा 6 दफा गया तो वो कुल मिला के 1000 बनते हैं। तो मैं ये आप बात, क्या स्मगलर हैं? मैं लॉन्चों में अक्सर लोग लेके जाते हैं, मनोड़ा को ये कहते हैं कि ये दुबई है और बेचारों को मनोड़ा से वापस ले आते हैं। नहीं, बट आपको शायद मेरे ये पूरा सेटअप देख के लग रहा होगा कि मैं स्मगलर हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। मुझे ये सेटअप देख के तो राजा बाजार भी याद आ रहा है। बहरहाल आप बतलाइए। सॉरी यार, वो आइए आइए, कहाँ? नहीं, वो मैंने कहा शायद थोड़ा सा आपकी बात थोड़ी जी इधर लगी थोड़ा सा। नहीं, मुझे भी वैसे एंटीक का बहुत शौक है। मैंने सुना है कि राजा बाजार में कुछ कबाड़ी हैं जो बहुत अच्छा सामान बेचते हैं। अगर आप इसको देख के नहीं, मैं वैसे आपसे बतला रहा हूँ। आई रियली एडमायर पुरानी चीजें, ब्यूटीफुल, अच्छी लग रही हैं। और ये आपको पता है इसकी स्टोरी का? जी। खैर इस डिटेल में हम नहीं जाते। ये अल्लाह की लाठी है, ये पड़ेगी इंशाल्लाह। नहीं, ये तो काट देना, ये जब रिपीट में चलेगा नहीं, तो मैंने बहुत सारी तो चीजें अच्छा, आप कुछ कट कह रहे थे। जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बुला दिया आपने सारी बात। आप बतला रहे थे कि कुछ शहर अच्छा कुछ है। हाँ, ममालिक, मैं बात कर रहा था मुख्तलिफ ममालिक की, कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़बान बोली जाती है, 2 बोली जाती हैं, 3 बोली जाती हैं, हद मार के 4 बोली जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर, कहते हैं ना, कुछ किलोमीटर्स के बाद 25 मील के बाद 25 मील के बाद ज़बान चेंज होती है। तो ये कैसी बात है? ये कहाँ से इस रीजन में कैसे ये पैदा हुई ये चीज़? देखिए, तब्दील शिफाई ने कहा था कि पाकिस्तान को समझो लोगों, पाकिस्तान खुदा का है। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात है वाह वाह। उनकी। और फिर ये कहना कि पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो, और रोशनियों रंगों की लहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो। जो डाइवर्सिटी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की सियासी और समाजी तारीख का एक अलमिया ये भी रहा है कि हमने उस डाइवर्सिटी को ना कभी एक्सेप्ट किया और ना सेलिब्रेट किया। सही। हम सियासी तौर पे खौफजदा थे तो हम चाहते थे कि सबको उनकी आइडेंटिटी से निकाल के इकट्ठा कर दें और अपने आप को मुसल्लत कर दें। ऐसा नहीं होता। जहाँ डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है तो फिर आपको मुख्तलिफ कल्चर्स को, मुख्तलिफ तहजीबों को
मुख्तलिफ अंदाज को रिस्पेक्ट देनी होती ठीक है। और महज इसलिए कि आप अक्सरियत में हैं आप उन्हें बिल्डोज नहीं करते, नहीं कर और सकते। तभी आपकी वो जो डाइवर्सिटी है वो कायम रहती है। बिल्कुल ठीक है। सो पाकिस्तान की इतनी सारी ज़बानें हैं, वो बहुत हसीन ज़बानें हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़बान को आपने उर्दू का दर्जा दिया, पाकिस्तान ठीक में है। आप पिछले 73 साल से अंग्रेज़ी को ऑफिशियल ज़बान चला रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि आप कौमी ज़बान के साथ साथ इलाकाई ज़बानों को भी तस्लीम करने लगे। ठीक है। तो नतीजतन ये हो कि जैसे मैं सबसे पहले तो चूँकि मेरा जो खैबर टीवी की फैमिली है, खैबर बुके, इससे बड़ा गहरा रिश्ता है। वाह वाह। ये मेरा घर है और मतलब इससे मैंने प्रोग्राम भी किए हैं और इसकी जितनी आबियारी हुई है उसमें वो लहू लगाने की हद तक मैं भी मजनू वो हूँ कि जिसका खून शामिल है। लेकिन ये कि इसकी खूबसूरती ये है कि इसने इलाकाई ज़बानों पे हाथ रखा। तो नतीजे में देखिए कि आपने केटू में, पोठवारी में, पहाड़ी में, हिंदको में कितना अच्छा टैलेंट निकाला। क्या बात है। अगर इसी तरह से इलाकाई ज़बानों को फ़रोग दीजिए तो क्या अच्छा लिटरेचर निकलेगा। जो लिखा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा अदब लिखा जा रहा है। सही। और वो फ़रोग पाएगा। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों पे निगाह जाए, जैसे अभी आपको मालूम पड़ा कि अच्छा जब आप टूरिज़म को आपने फ़रोग देना चाहा तो आपको पता चला अच्छा दीर के इलाके में कोई कुमराट वैली भी है, हमने तो उसका नाम नहीं सुना था। सही। फिर उसके कुछ अर्से बाद आपको किसी और इलाके का पता चला। सो अगर आप बड़े शहरों पे फोकस करने की बजाय पाकिस्तान के इन खूबसूरत छोटे छोटे इलाकों पे, मुझे तो मेरे लिए तो ये जो कल्चर और हिस्ट्री है ये वैसे ही बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है। ठीक है। इस्लामाबाद के कुतुब जवाहर में मसलन आप रावलपिंडी शहर में चले जाइए, पुराने इलाकों में चले जाइए, मसलन कौन ये जानता है कि भाबड़ा बाज़ार में आज भी वो घर है कि जहाँ 1922 में भगत सिंह ने भाग के पनाह ली थी, मास्टर मकसूद का घर। वाह जी वाह। और वो आज भी हाँ कायम है। और किसी को इल्म नहीं, क्या ही अच्छा हो वहाँ पे एक तख्ती लगी हो। और रावलपिंडी शहर में एक टूरिज़म की एक बस चलती हो जो बताती जाए कि ये हमारी कौमी तारीख़ का वो मकाम है कि जहाँ जंग आज़ादी के एक नामवर हीरो ने, और फिर पाकिस्तान फ़कत मुसलमानों की कुर्बानियाँ नहीं हैं, बरसग़ीर पाक व हिंद में जिसने भी सच्चाई का अलम उठाया उसने पाकिस्तान का अलम उठाया। कितनी अच्छी बात। क्योंकि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तस्लीम नहीं किया मुसलमानों का हक तो आज़ादी से उन्होंने डिविएट किया, हमने नहीं किया। हमने नहीं किया। सो लायलपुर का जंपल था, फैसलाबाद का जंपल था भगत सिंह, लाहौर में उसके साथ वाक़या हुआ, सही। रावलपिंडी भाग के आया, रावलपिंडी में पनाह ली, तो कहानी तो हमारी है। हाँ। सो वो कोई बताए। फिर इसी तरह से सुजन सिंह की हवेली है, ऐसे बहुत से जगह हैं। ठीक है। इस्लामाबाद के करीब आप जानते हैं कि अभी वो ये कोटजंदा के केव्स हैं जी। सो इस किस्म के इलाकों को, पेशावर शहर क्या हसीन, क्या खूबसूरत। अरे सेठी की हवेली से निकलिए तो अंदरूनी शहर में, और फिर किस्सा खानी बाजार एक अहम जगह है, फायरिंग हुई थी, अंग्रेज़ों ने मारा था, क्या किस्सा है। क्या अच्छी बात। So लाहौर फॉर दैट मैटर, मुल्तान जाए लाहौर तो हमारा वो जिसे कहते हैं कि दैट्स द कल्चरल काबा ऑफ पाकिस्तान, वो पता है उसका। लेकिन बहावलपुर को देख लीजिए, क्या अच्छी क्या बात। हसीन महल उजाड़ हो रहे हैं। अब ये जो माफ़ कीजिएगा कि आप जैसे असहाब पाकिस्तान के इस असासे को गिरा के नीले नीले भद्दे भद्दे शीशों के प्लाजे बना के उस पर हाजा मिन फजले रब्बी लिख के खुश होती है ना, इस माइंडसेट से बाहर आ जाए। अच्छी बात है। मुझे ये बताएं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को सुनना भी चाहेंगे कि बचपन में 14 अगस्त कैसे मनाते थे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए पूछना मैं चाह रहा हूँ क्योंकि आज की जनरेशन भी ये प्रोग्राम देख रही होगी, ये शो देख रही होगी, तो वो शायद उससे कुछ ले सके। मुझे नहीं मालूम कि मुझे इस सवाल का जवाब किस कदर सच्चाई से देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। सही। लाशारी साहब, मैं उस नस्ल का नुमाइंदा हूँ कि जिसका बचपन अहद जबर में आया था। अच्छा। और पाकिस्तान की वो वर्किंग क्लास कि जो हक़ इज़हार राय के लिए कोशां थी, उसमें मेरे वालिदैन भी शामिल थे। सही। सो जबर के उस अहद में जहाँ फैसाब हल्क़ाए ज़ंजीर में ज़बान रख रहे थे,
वहाँ ये कहना मुश्किल था कि आज़ादी के मानी क्या हैं। अच्छा। ये तो था कि जब मैं अपने अवाइल उम्री में अब्तिबाद पब्लिक स्कूल चला गया और वहाँ पर हर 14 अगस्त के मौका पर जो फंक्शन होता था उसका इंसिडेंटली रूह रवा में हुआ करता था कि मैं डिबेटर था, तो वो सब कुछ रहा। लेकिन ये कि वो उस अहद की कुर्बानियों का समर है। उन बहुत से 14 अगस्तों पे निकलने वाले वो जुलूस के जो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए थे, जो मज़दूरों के हुकूक़ के लिए थे, जो हक़ इज़हार राय के लिए थे, उसका समर है कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत फल फूल रही है। वाह वाह, क्या अच्छी बात है, ज़बरदस्त। और आई रिमेंबर कि जो मेरा बचपन था उसमें तो अभी भी है। वो तो खैर ऑफ कोर्स, बचपन और बचपने में क्या फ़र्क है? बचपन और बचपन के फ़र्क का पता है? बचपन और बचपने में हाँ, जो चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश, वो तो हमेशा रहना चाहिए इंसान। चाइल्डिश आपका रवैया नहीं, चाइल्ड लाइक, ठीक चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश तो आप कह सकते हैं। बचपना। चाइल्डिश पता है एक्चुअली आपको देख के लग रहा होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कॉल करके मेरे से इंस्पायर होते हैं, बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है। और आई नो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं शायद नहीं अपनी तरफ से मुझे ये बात, पता है कि वो एक दुबई चलो के बाद एक वनबीज की खेप आई पाकिस्तान में। हाँ मैंने भी सुना है उनके बारे में। अब वो कौन है ये मुझे नहीं पता, बट मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी तो अपनी दुनिया है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि बाहर के गेट से लेके आपको मेरे लाउंज तक का जो एक तवील सफर था, काफी आई एम सो सॉरी, मैं चाहता था कि आपको गेट से भी मैं गाड़ी पे रिसीव करूं बिकॉज डिस्टेंस बहुत लंबा है। इट्स अ ह्यूज आप मैंशन। ऐसा क्यों नहीं करते कि वो अपने घर के अंदर वो गोल्फ कार्ट चला लें? हाँ, अच्छा मैंने सोचा हुआ ही है, बल्कि एयरपोर्ट बल्कि ऐसा के लिए एयरपोर्ट पे, हाँ जी, वो जो एस्केलेटर्स होते हैं जिसके ऊपर आप यूं चलते हैं तो वो आपको काफी, सॉरी आज मैं काफी प्रोड्यूसर एकदम से उठ रहा हूँ, और हालांकि मैं खुद भी आपको पता है डायरेक्टर रहा हूँ बड़ी बड़ी फिल्मों का। मैंने क्विंटन साहब को काफी असिस्ट किया है, क्विंटन टेरेंटिनो की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनको मैंने काफी अर्सा असिस्ट किया। अंकल मैं उनको कहता हूँ, क्विंटन अंकल के नाम से उनको मैं जानता हूँ। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था, और बल्कि आपको रादर बताना ये चाह रहा था कि जब मैं छोटा था तो आई रिमेंबर के नगमे चलाए जाते थे, कैसेट्स का दौर था, और कैसेट्स के ऊपर हम लोग नगमे चलाते थे, दिल दिल पाकिस्तान एंड जुनून के नगमे चलाते थे। एंड उसके बाद झंडियों को खुद पेंट करना कागज़ के ऊपर, यू नो पेंसिल्स लेके, कलरफुल पेंसिल्स लेके उनसे खुद पेंट करके झंडियाँ बनाना, एंड देन क्ले की F-16 बनाना और ये सारी चीज़ें बनाना। मैं ये देखता हूँ कि आजकल का जो बच्चा है वो अपने टैबलेट से और मोबाइल से बाहर ही नहीं निकलता। ये कैसा सफ़र हमने तरक्की का तय किया है? देखिए, शोन भाई, वही वाली बात आ जाती है, इसका कतई इशारा आपकी तरफ नहीं है। जिन इजी मनी के वालिदैन ने जो हाथों में बच्चों को ये पकड़ा दिए, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि वो 14 अगस्त नहीं मनाते, बदनसीबी ये है कि वो बच्चे अब खेल के मैदान में भी नहीं उतरते। हाँ, बच्चे गली में खेला करते थे, बॉल आंगन में आके गिर जाया करती थी, शीशा टूटने की आवाज़ होती थी, साथ वाली खाला गालियाँ देती हुई बाहर आया करती थी, वो सब खत्म हो गया है। गालियाँ आज भी कायम है जी, खालाओं की, लेकिन वो किसी और वजह से, और पड़ोस की खाला नहीं देती हैं वो, क्योंकि आप उनसे मिलते नहीं हैं। सो अब आप ट्विटर के ज़रिए साथ वालों को ईद मुबारक कहते हैं, व्हाट्सएप आपने, बल्कि शादियों के कार्ड को, सॉरी कथा कलामी, शादियों के कार्ड तक नहीं छप रहे अब जी, व्हाट्सएप कर दिया आपने वो खाला कार्ड, हाँ जी व्हाट्सएप कर दिया, वो आ जाएंगे शादी पे। तो अब मेरा इस्तदलाल ये होगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप सोसाइटी को फिज़िकली मोटिवेट करें। बिल्कुल। और ये पिछले कुछ अरसे में आप एक और काम भी जिसको आप फरामोश कर दें, जो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वो ये होता था कि इन मौक़ों पे कॉन्सर्ट्स होते थे, मेले लगते थे, लोग फिरसा के यहाँ। फिर एक वॉर ऑन टेरर के ज़माने में वो सारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई। अब अल्लाह का बड़ा करम है, मौला का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो खेतों खलियानों गाँव शहरों की मुस्कुराहटें हैं वो वापस आ रही हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि वो कल्चरल जो हमारा फैब्रिक है उसको रिवाइव कीजिए।
आप एक्टिविटी देखिए, आप हर चीज़ पे यूथ को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते नौजवानों को कि वो यूँ नहीं करते, वो यूँ नहीं करते। वो चाबी भरे गुड्डे गुड़िया नहीं हैं। वो जो टैब आपने उन्हें पकड़ाया है उससे दुनिया की विंडो भी खुल गई है। बिल्कुल ठीक है। सो वो दीवार के पार देखने लगे हैं। बिल्कुल ठीक है। सो जब तक उन्हें कोई चीज़ इंस्पायर नहीं करेगी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। वो रेजिमेंटल नहीं है, पीटी के लिए नहीं आएंगे सीटी बजाने। दैट्स ट्रू। आप इंस्पायर कीजिए। हाँ। और आप इंस्पायर कर सकते हैं कि आप अपने शो को शहर में ले जाइए, बिल्कुल ठीक है। कॉन्सर्ट कीजिए, बिल्कुल सही। कल्चरल एक्टिविटी को फरोग दीजिए, देखिए कितना बच्चा आएगा। और ये जो आपने बात की ना कल्चरल एक्टिविटीज़ की, अनफॉर्चुनेटली शुम भाई आजकल अगर आप देखें कि कोई कॉन्सर्ट कहीं रखवाता है, मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, हुल्लड़बाजी शुरू हो जाती है, आदत नहीं रही ना। फैमिलीज नहीं निकलती। आई रिमेम्बर कि जब हम छोटे थे हम फैमिलीज जाया करती थी इस तरह के इवेंट्स पे। हमें आदत हो गई। आदत। हम देखिए, आपको लोगों को तरबियत देना पड़ती है। सही। इब्तिदा में कोई सीख के नहीं आता। जिसको किसी ने इतनी दूर से भी कोई खुशी ना देखी हो, वो जब ऐसे देखता है तो थोड़ा उसका हिल जाना एक फितरी अमल है। बिल्कुल। और ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा कीजिए, और फिर उसके बाद जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा उतना बेहतर हो जाएगा। एक निजी जो ड्रिंक्स की कंपनी है उसने फूड फेस्टिवल किया था, उसमें तो कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई थी। अच्छा। बेहिसाब लोग गए थे। बिल्कुल। फेस्ट के नाम से जो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें स्टॉल्स हैं खाने के और फैमिलीज हैं और पीपल एंजॉयड। ऐसे मौके बदनसीबी ये हो गई है कि जितनी लोकल गवर्नमेंट्स या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं या शहरी हुकूमतें हैं, उन्होंने ये सारा काम कॉर्पोरेट सेक्टर पे छोड़ दिया। कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ दिया। वरना पहले हर एक शहर जश्न फैसलाबाद, जश्न लाहौर, लाहौर का जो सबसे मशहूर होता था वो जश्न बहारा हुआ करता था। उसमें हॉर्स एंड कैटल शो भी हो रहा है, उसमें जिसका नाम है अपना ये जिना गार्डन्स में मुशायरा भी हो रहा है, उसमें अलहमरा में थिएटर भी हो रहा है। सो द एंटायर सिटी। अब एक ही कल्चरल एक्टिविटी रह गई है लाहौर शहर की, वर्थ इट सॉल्ट, वो है फैज़ फेस्टिवल। ठीक है। वो एक इंटरनेशनल लेवल का है। वरना एक ज़माने में रफ़ी पीर का थिएटर होता था। कितना खूबसूरत वो पूरा इस्लामाबाद माहौल था। में इतना बुक फेस्टिवल होता था। फिर CDA जो है वो हर बहार में यहाँ बेहिसाब एक्टिविटी का, वो सब खत्म हो गया। बिल्कुल मेले लगते थे, इस तरह की चीजें होती थी। वो अगर हर क्या ही नुमाइश, अच्छा, सनती नुमाइश। यस। क्या अच्छा हो कि 14 अगस्त को आप शुरू करें 10 अगस्त को, और 11 अगस्त को माइनॉरिटीज़ डे है। उस दिन माइनॉरिटीज़ के लिए रिसेप्शन कीजिए। इस्लामाबाद के कुर्ब जवाहर में जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ माइनॉरिटीज़ के लिए हो। 10 अगस्त जो है वो हमारा पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उसको सेलिब्रेट कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं, पार्लियामेंट्री ये डे है, उसको सेलिब्रेट कीजिए। माइनॉरिटीज़ डे सेलिब्रेट कीजिए। फिर अगले दिन को कोई और थीम दे दीजिए, और फिर 14 अगस्त तक एक क्या लोग इसको एंजॉय करेंगे। एक बड़ा सख्त सवाल करने लगा हूँ, क्या ये पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है? ये मैं बड़ा सख्त इसलिए पूछना चाह रहा हूँ बिकॉज हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की, मैंने कहा शायद आप इसका जवाब ये है। हाँ, मुझे ये बतला दीजिए कि ये कौन है। ये हमारी माइनॉरिटीज है, वाइट। इसका फैसला कर दीजिए जी। और फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कायदे आज़म ने बनाया था, जी। तो आप बिल्कुल गलत कहते हैं। ये मुल्क अक़लियत ने बनाया, अक़लियत ने, एक ऐसी मजबूर अक़लियत ने जिसे एक मगरूर और खुदसर अक्सरियत जगह देने को तैयार नहीं थी। और जब जब पाकिस्तान में आप एक मगरूर और खुदसर अक्सरियत बन जाएंगे, आप दीवार में वो खिड़कियां खोलेंगे कि जहां कोई और पाकिस्तान बनाने के लिए कोई और अक़लियत खड़ी हो जाए। वाह वाह वाह। सो बहुत ज़रूरी है कि जो बानी पाकिस्तान ने आपके हाथ में झंडा पकड़ाया था, उसका एहतराम उसके फ़लसफ़े के साथ कीजिए, और फ़लसफ़ा सफ़ेद पट्टी के साथ है। क्या अच्छी बात है, वाह वाह वाह, अमेजिंग। 3 अल्फाज का चुनाव किया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आप एक आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ी कौम बन के उभरेंगे। और वो यकीनन, बिकॉज जब हम दुनिया को देखते हैं और स्पेशली उन तरक्की याफ्ता ममालिक को देखते हैं कि जहाँ पे तरक्की अपने रूज पे, तो हमें यही 3 चीज़ें वहाँ पे नज़र आती हैं। और उन्होंने आज से बहुत पहले ये हमें बता दिया था कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। ठीक है, ये हमने बचपन से इतना पढ़ा है कि हर क्लास में पढ़ाया तो गया, लेकिन उसको अमल कैसे करना है ये समझाया नहीं गया।
मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि ये 3 अल्फाज, बिकॉज हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, तो ये 3 अल्फाज पे कैसे अमल करें और इस पे अमल करने से होगा क्या? लाशानी, सबसे पहले तो आप इनका मानी और मफहूम समझ लीजिए। ठीक है। यूनिटी ऑफ पर्पस है, आप मुतफरिक हैं, डाइवर्स हैं, आप एक फेडरेशन हैं, आप सिंधी बलोची पठान हैं, आप गिलगित के रहने वाले हैं, आप आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, आप जहाँ हैं बहुत मोहतरम हैं। यूनिटी ऑफ पर्पस ये है कि हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए एक हैं और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक हैं। ये तो है यूनिटी। ठीक है। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आप अपनी शनाख्त को फरामोश कर दीजिए, ठीक है। आप अपने हुकूक को छोड़ दीजिए, नहीं, आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमें रिस्पेक्ट कीजिए और एक पुरअमन बकाए बाहमी के तहत एक डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए आइए यूनिटी ऑफ पर्पस में एक हो जाएं। ठीक है। दूसरा फेथ जो है उसका मतलब मेरा मुसलमान होना, किसी का ईसाई होना, किसी का नो फेथ इन दिस कंट्री इट इज देयर टू रिमेन, और अपनी एबिलिटीज पे फेथ। ये थी सबसे पहली बात तो ये कि 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान किसी रेड क्लिफ की लकीर से नहीं बना, बिल्कुल ठीक है, बल्कि द इंडस सिविलाइजेशन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। ये जोग्राफिये में हमेशा से था, इट्स ए नेचुरल एंटिटी। ठीक है। सो इसमें फेथ रखिए और ये रहेगा। ठीक है। और इसको, इस फेथ को कायम रखने के लिए, इस यूनिटी को कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप किसी डिसिप्लिन के पाबंद। वो क्या अच्छी बात, वोट बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो डिसिप्लिन है। उसके बाद अपने क्लास और जो भी काम करें वो डिसिप्लिन। आप कतार बनाते हैं, आप इशारे पे खड़े होते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, एवरी वे इट डिमांड्स डिसिप्लिन। वो नेशनल कैरेक्टर दिखाता है। जब आप दुबई एयरपोर्ट पे या दोहा एयरपोर्ट पे या जद्दा एयरपोर्ट पे बहुत सीधे सीधे डर डर के लाइनें बना रहे होते हैं ना, हाँ, और हम ही लोग होते हैं, तो खुदारा वो कराची एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, पेशावर एयरपोर्ट पे भी जरा दैट्स ट्रू, वही डिसिप्लिन। अच्छा शमून भाई, मैं ये चाहता हूँ बिकॉज आप आज फर्स्ट टाइम मेरे शो पे आए हैं एंड आई फील सो ऑनर्ड कि आप मेरे शो का हिस्सा बने। मेरे शो की क्लोजिंग का टाइम आ गया है, आप शो की क्लोजिंग कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और मैं एंड में आपके साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा, ठीक है? ख़वातीन हज़रात, लाशारी साहब ने मुझ पर जिम्मेदारी लगाई है। ये रात बहुत मुतबर्रिक है, इसलिए कि इस रात की बरकत थी कि मुस्तफ़ा हमदानी को ये कहने का मौका मिला, ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो मुझे इफ्तिखार आरिफ के कुछ मिसरे याद आ रहे हैं, वो मैं आपको सुनाए देता हूँ कि कलम के जिसने कसीदों से इन्हिराफ किया, ये चाहता है कि उस खून को सलामी दे, जज़ाए खैर व दुआए बुलंद बामी दे, जो अर्ज़ पाक की निस्बत से अर्जुमंद हुआ और मिसाले परचमे सरसब्ज़ सरबुलंद हुआ। माशाअल्लाह। याद रखिएगा उनको कि जो आज की रात वागे के पार से चले थे और कभी इस धरती पे पहुंच नहीं सके। उनके जनाजे बेगोरो कफन किसी कुएं में सड़ गए, किसी नहर में बह गए और उनकी आंखों में, फटी फटी आंखों में पाकिस्तान का ख्वाब रह गया। सो पाकिस्तान को समझो लोगों, पाकिस्तान खुदा का है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।